हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूवर्ल्ड। आप सभी का हमारे एड्यूवर्ल्ड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को स्टार्ट किए हुए थे। उसके 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों ने देख लिए हैं। आइए हम लोग उसका 3rd पार्ट करते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। यहाँ से आपका प्योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप लोग यह समझेंगे कि किस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि करंट का अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। यानी करंट जब भी फ्लो करता है किसी सर्किट के द्वारा, किसी कंडक्टर के द्वारा, तो वह दूसरे मैग्नेट के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। कहने के लिए थ्योरेटिकल ये बात तो आप लोग समझ ही गए हैं। प्रैक्टिकली यह समझाने के लिए मैंने एक यहाँ एक्सपेरिमेंट ड्रॉ किया हुआ है। इसमें मैंने एक बैटरी ली हुई है, कोई भी आप ले सकते हैं, 6 वोल्ट 12 वोल्ट कोई भी ले सकते हैं। और इसको कनेक्ट किया हुआ है मैंने एक थिक वायर से। ये थिक कॉपर वायर है, ये स्विच है और इसका जो ओरिएंटेशन या डायरेक्शन है वो नॉर्थ इधर है और साउथ यहाँ है। तो ये मैंने एक अरेंजमेंट किया हुआ है। इसके पास एक प्लॉटिंग कंपास मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। आप वो जानते हैं प्लॉटिंग कंपास क्या दिशा सूचक यंत्र होता है जो दिशा को बताता है। कौन सी दिशा को? नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा और साउथ यानी दक्षिण दिशा। तो ये 2 नॉर्थ और साउथ पोल को ये बताता है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। तो ये प्लॉटिंग कंपास बेसिकली ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, तो साउथ उसके विपरीत दिशा में अपोजिट ही रहता है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है। इसमें ये हमने एक apparatus तैयार किया हुआ है। अब देखते हैं, अभी जब स्विच ओपन था यानी कि इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तब तो प्लॉटिंग कंपास का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ में ही है, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं आया है। पर तब जबकि हम यहाँ पर इसको करंट कर देते हैं स्विच को और सर्किट में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है? तब देखते हैं करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके निगेटिव टर्मिनल तक आएगा। आप लोग भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निगेटिव टर्मिनल से निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच से निकल करके इलेक्ट्रॉन जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर। लाइकवाइज करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव तक आता है। अब यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा तो यह एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। यानी इस सर्किट का अपना एक मैग्नेटिक फोर्स होगा। अगर तो इसका एक अपना मैग्नेटिक फोर्स होगा तो यह अगर किसी पास में कोई दूसरा मैग्नेट रखा हो तो उस पर एक अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। तो ये प्लॉटिंग कंपास, इसके अंदर भी एक छोटा सा मैग्नेट होता है, टीनी मैग्नेट। तो यह प्लॉटिंग कंपास का काम क्या होता है? यह डायरेक्शन को बताता है। और जो टिनी मैग्नेट होता है इसके अंदर छोटा सा मैग्नेट, इसका बहुत ही हल्का, बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सोचिए यह एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है अपने चारों ओर, और वहीं पर यह जो करंट कैरिंग कंडक्टर है यह भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है इस तरह से। तो क्या होगा? इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लागू करेगा, लगाएगा। चूंकि यहाँ पर नॉट डायरेक्शन है, यहाँ पर भी इसका नॉट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर यह एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा इसके मैग्नेटिक फोर्स पर। और चूंकि टीनी मैग्नेट जो है वो बहुत ही छोटा है, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो हुआ है वह भी बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसका मैग्नेटिक फोर्स के कारण यह जो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट का नीडल था, यह पाइवोटल मैग्नेट का नीडल चेंज कर जाएगा और थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा अपने एक्सिस से। यानी इससे डेमोन्स्ट्रेट हम लोग कर सकते हैं कि करंट के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आया, जो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया, जिसके कारण इसका जो टिनी मैग्नेट है वह मूव कर गया। अगर इस डेमोन्स्ट्रेशन को हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे तो ऐसा कुछ होगा कि द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर इन द अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुआ प्लॉटिंग कंपास में, यह क्या बताया? यह बताया कि यह जो करंट कैरिंग वायर था यहाँ पर, इसमें क्या हुआ? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ जो कि एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया और उसी कारण ये मैग्नेट मूव कर गया। सिंपल सी बात है। कोई भी 2 मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, डिपेंड करेगा उनके पोलैरिटी पर। अगर यहाँ पर मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट के स्थान पे कोई वुड रहता सिंपली, या सिर्फ अगर कोई एक आयरन नेल रहता, तो वो जरा से भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई मैग्नेट नहीं है।
यहाँ पर मैग्नेट है और यहाँ भी मैग्नेट की तरह यह वर्क कर रहा है, इसलिए एक मैग्नेट दूसरे के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया। इस तरह से मैग्नेट तो मैग्नेटिक फोर्स लगाता ही है, करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इसी के तरह से हम लोग 3 तरीके में पढ़ेंगे, 3 जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे वेरी किया जाता है, जो आपके सिलेबस के अनुसार है। एक तो स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा सर्कुलर लूप और तीसरा सोलेनॉइड। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके टर्म्स हैं और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए अब उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए अब समझते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, उनके किस किस शेप के बारे में आपको पढ़ना है। तो 3 शेप, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड, यह 3 शेप के बारे में आपको पढ़ना है कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा है, किसी सर्कुलर लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा होगा, और सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा। और साथ में यह भी पढ़ना है कि उसके डायरेक्शन को कैसा निकाला जा सके और उसके मैग्नीट्यूड को किस किस चीजों पर निर्भरता होती है, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, यह भी पढ़ना है। और ये सारे आपको करंट कैरिंग कंडक्टर में ही पढ़ने हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के डिफरेंट शेप्स के द्वारा किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बिल्कुल उस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अगर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कंसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर एक स्ट्रेट कंडक्टर, ये मेरा CB जो है, ये वाला, ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर से कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर, जैसा मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट में लिया हुआ था, सेम वही थिक कॉपर वायर मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट ले लिया। इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया एक स्विच के द्वारा और इससे करंट प्रोड्यूस होने लगा। तो जब इसका एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, या थियोरेटिकली मैं निकालने भी आपको बताऊंगा, तो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं कि एक ही सर्किल, इसके बाहर दूसरा, इसके बाहर तीसरा, और यह दोनों तीनों एक दूसरे को कहीं टच नहीं करते हैं, बल्कि एक निश्चित दूरी से, समान दूरी से ये एक दूसरे से अलग रहते हैं। ये थोड़ा सा शेप उस तरह का नहीं बना, आप लोग बना लेंगे सर्कल तो शेप सर्कुलर होगा, कैसा कंसेंट्रिक सर्कल होगा। तो याद रखेंगे कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है उसका नेचर कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो उसको अगर हम लोग सेंटेंस में लिखना चाहें स्टेटमेंट के रूप में, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द वायर। ये याद रखेंगे कि सेंटर कहाँ होगा इन सभी कंसेंट्रिक सर्किल का, यही होगा, ये सेंटर यहाँ वायर के ऊपर होगा। तो वायर पर सेंटर है और ये सारे अलग अलग रेडियस वाले सर्कल्स हैं, यानी कंसेंट्रिक सर्किल्स होंगे जो किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के द्वारा या कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को दर्शाएंगे, शो करेंगे। अब यहाँ पर बात उठती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है इसका मैग्नीट्यूड किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड को आप समझ सकते हैं स्ट्रेंथ, किसी भी चीज की स्ट्रेंथ होती है, इंटेंसिटी के रूप में उसको समझा जा सकता है कि कितना ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है। यह जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इससे प्रोड्यूस हो रहा है यह कहाँ पर कितना होगा, तो इसके लिए 2 चीजें मायने रखती है। पहला करंट, इस पर मैंने जो पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किया हुआ है इसकी वैल्यू कितनी अधिक की जा सकती है और कितनी कम की जा सकती है। इस पोटेंशियल की वैल्यू जितनी अधिक की जा सकेगी इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा वो उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना करंट की वैल्यू इसमें कम से कम रहेगी इससे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो प्रोड्यूस होगा वो उतना ही वीक होगा। तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि यह जो डिपेंड होता है मैग्नीट्यूड, यह डिपेंड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली करंट के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। मान लेते हैं कि यहाँ पर वायर है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें कि यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, तो जितना हम लोग नजदीक रहेंगे वायर के उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पर अधिक होगा, और जितना वायर से दूर चलते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वहां पर उतना ही कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। वायर के जितना करीब रहेंगे, जितना नजदीक रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना दूर रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कमजोर बनेगा।
तो 2 पॉइंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अब चलते हैं किस तरह से इसके डायरेक्शन को हम लोग समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बहुत ही आसान है। देखिए 2 मिनट में आपको इसके बारे में बता देता हूँ, यहीं पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसके लिए। 2 तरीका है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल, उन्हीं द्वारा 2 रूल दिए गए। एक तो राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा कॉर्कस्क्रू रूल। दोनों पर हम लोग बात करते हैं तुरंत, और तुरंत ही आप लोग इसको समझ जाएंगे निश्चित रूप से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एज्यूम कीजिए कि आप अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। एज्यूम करना है, उसको जाकर पकड़ नहीं लेना है। एज्यूम करना है किसी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसको आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और जो आपका थंब है वह इसके करंट की दिशा को बता रहा है। तो सपोज करते हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर में वायर अगर यह है तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, नीचे से ऊपर की ओर करंट फ्लो कर रही है। तो थंब को ऊपर रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे इस तरह से। अगर हम इसको इस तरह से होल्ड करते हैं तो वह डायरेक्शन जिसमें कि मेरा हैंड या बाकी फिंगर्स मूव कर रहे हैं, इनसर्कल हो रहे हैं, यही डायरेक्शन क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देगा। अब अज्यूम कीजिए कि यह कंडक्टर यहाँ पर है, आप इसको यूं पकड़े हुए हैं, करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर थी, ऊपर रखे हुए हैं और हाथ को अंदर की ओर मोड़ रहे हैं, तब जाके ये बंद हो रहा है। यानी इसमें इनवर्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। यानी कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग a current carrying conductor in your right hand, ध्यान रखिएगा हैंड कौन सा होना चाहिए, राइट, such that thumb points in the direction of करंट। इस तरह से पकड़ना है कि थंब किस डायरेक्शन में रहे, करंट की डायरेक्शन में रहे। देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स encircle gives the direction of magnetic field produced। तो आपको क्या करना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करना है कि आपका थंब करंट की दिशा में हो जाए। तो जिस डायरेक्शन में आप अपने हाथों को मोड़ेंगे ताकि आपकी मुट्ठी बंद होगी, वह डायरेक्शन आपको देगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका देगा। तो यह सिंपल। अगर मान लीजिए करंट डायरेक्शन नीचे की ओर हो तो क्या करना है, थंब को नीचे कर देना है और इस तरह से इमेजिन करना है कि आप इसको होल्ड किए हुए हैं, और फिर जब आप इसको इंसर्कल करेंगे तो ये किधर देगा, इस साइड देगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसको रखा गया है जिस तरह से, उस हिसाब से ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दर्शाएगा करंट की दिशा के अनुरूप। याद रखेंगे जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न निकलता है वह राइट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अनुसार निकलता है। कॉर्क स्क्रू रूल की अगर बात करें, यह भी बहुत आसान है। कॉर्क स्क्रू का इस्तेमाल बॉटल्स से कॉर्क निकालने के लिए किया जाता है। बहुत सारे बोतलों को सील किया जाता है ताकि उसके अंदर से चीजें बाहर नहीं छलके। मान लेते हैं इस तरह कोई अपरेटस है, इसको क्या किया गया है, सील कर दिया गया है कॉर्क के द्वारा। यहाँ पर इसके अंदर ये कॉर्क है। कॉर्क लकड़ी के बार्क से बनता है। इस कॉर्क को निकालना है अगर,
इस कॉर्क को निकालने के लिए एक स्पेशल मशीन होती है जो हम लोग कहते हैं कॉर्क स्क्रू। उसका कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है पैटर्न। ठीक है, तो हम लोग इसको यूं पकड़ करके इसके अंदर दबाते हैं और दबाते हुए इसको राइट हैंड पर घुमाते चलते हैं। तो क्या होता है, ये अंदर क्यों चला जाता है और बाद में कॉर्क से पुल कर लेते हैं तो कॉर्क बाहर आ जाता है। तो सिंपली क्या करना है, इस कॉर्क स्क्रू को डायरेक्शन की दिशा में रखना है। किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से पकड़े हुए हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट में रखे हुए हैं। तो जिस दिशा में इसको हम लोग घुमाएंगे ताकि यह पुल कर सके, ये अंदर जा सके, वही दिशा हमको क्या देगा, वही दिशा देगा हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। यहाँ पर भी देखिए, अगर इस तरह से पकड़े हुए हैं और इस तरह से घुमा रहे हैं, सेम वही चीज होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा। तो दोनों चीजें क्लियर है, राइट हैंड थंब रूल और कॉर्क स्क्रू रूल। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल आ रहा है क्लियर, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप कॉर्क स्क्रू रूल को भी याद रखें। कोई एक रूल अगर आपको याद है तो आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। इट इज जस्ट एन इजी टॉक। क्लियर है? आइए फिर नेक्स्ट करते हैं सर्कुलर लूप। आइए देखते हैं कि सर्कुलर लूप के द्वारा किसी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस तरह से निकाला जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। मान लीजिए यही सर्कुलर लूप है जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है। यह सर्कुलर लूप बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हम जानते हैं जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से हम लोग के आसपास देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या जब किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराया जाएगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि देखा गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है बढ़ जाता है यदि हम लोग स्ट्रेट वायर की जगह लूप का इस्तेमाल करें तो। यानी जो स्ट्रेंथ हमको मिल रही थी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की, उससे अधिक स्ट्रेंथ मिलेगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। कहाँ पर? सर्कुलर लूप में। जो पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के द्वारा, वह सर्कुलर होगा। जिस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल बनते थे एक वायर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से, उसी तरह से यहाँ लूप से भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। लेकिन चूंकि वहां पर एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर रहता था, करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट एक रहता था, यहाँ पर क्या हुआ, लूप बनने के कारण यह यहाँ पर से हाफ, ये हाफ हाफ में बट गया। यानी कि यह तो अलग अपना मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है और इसका बाकी का हाफ वायर अलग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन बात यह है कि दोनों का डायरेक्शन जो है एक ही है, सेम ही डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। यदि ये क्लॉकवाइज कर रहा है, मेरा मतलब कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है वह दोनों ज्वाइंट हो जाता है, मिल जाता है, जुड़ जाता है और जुड़ करके गिव राइज करता है और बढ़ा देता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को किसी करंट कैरिंग लूप के द्वारा। तो हम लोग जैसे जैसे सेंटर की ओर जाएंगे तो इन दोनों के द्वारा बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जुड़ता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा और सेंटर पर सबसे अधिक हो जाएगा। इस सेंटर पर अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो अदर कहीं भी किसी भी स्थान से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इस लूप के पार्ट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वह दोनों ही आकर के सम अप हो जाता है और अधिक से अधिक बन जाता है। तो एज वी मूव अवे, जैसे हम लोग दूर चलते चले जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स बिगर एंड बिगर। तो यह जो कंसेंट्रिक सर्किल होंगे ये क्या होंगे, इसकी बढ़ता देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा होता चला जाएगा जैसे ही दूर होते चले जाएंगे। तो ये क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्किल बड़े होते चले जाएंगे। एट द सेंटर ऑफ लूप, अगर सेंटर की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट, सीधा हो जाएगा। ये जो कर्व चल रहा था इतना बड़ा हो जाएगा कि वह सीधा दिखाई पड़ेगा। एड्स ईच अदर, एक दूसरे को जोड़ देगा, जिसके वजह से जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर पे बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। तो हम लोग को यह याद रखना है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तुलना में जो सर्कुलर वायर से जो करंट फ्लो करता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अधिक होता है और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से एड अप सम अप हो जाते हैं सेंटर पर। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यह भी निर्भर करेगा करंट के ऊपर, जो करंट इससे फ्लो हो रहा है उसके ऊपर। दूसरा डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस किस चीज का, इस लूप के बीच का डिस्टेंस, यानी रेडियस ऑफ वायर की बात अगर कह सकते हैं तो इस वायर का रेडियस जितना छोटा लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना अधिक होगा, जितना बड़ा लेंगे उतना ही कम होता चला जाएगा।
और सबसे बड़ी बात यह होगी इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर, अगर इसमें एक से अधिक वायर ले लिया जाए या एक वायर को अधिक से अधिक बार टर्न किया जाए तो भी इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। याद रखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग करंट एंड डिक्रीजिंग डिस्टेंस एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। जो अगर कॉइलिंग इसकी कर दी जाए, एक से अधिक वायर को सर्कुलर कॉइल के रूप में जोड़ करके और तब इसे करंट प्रोड्यूस कराया जाए, तो हर एक कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सब समअप हो जाएगा और इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफी हद तक आगे ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो आज हम लोगों ने दो कर लिए, सर्कुलर लूप कर लिया, स्ट्रेट वायर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्लॉक फेसिंग रूल देखेंगे, क्या होता है, किस तरह से उस लूप का क्लॉक के फेस के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि कौन सी पोलैरिटी को शो करता है, नॉर्थ और साउथ को। और इसके बाद हम लोग सोलेनोइड करके रहेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट और फिर इलेक्ट्रिक मोटर में चलेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला हुआ है उसको भी देख करके लिंक कर लीजिए एक दूसरे के बीच में। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।